हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। टी बुक्स में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग आर ओ 2022 के लिए क्या कहते हैं हिस्ट्री टॉपिक कर रहे थे। उसमें पाषाण काल, सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक काल के हो चुके थे। अब है ये द्वितीय नगरीय क्रांति एवं मगध का उत्कर्ष। तो आइए इसके कुछ जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। और सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इससे इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो आइए देखते हैं। किस बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख हुआ है और उसमें लिखा है कि इनका 16 महाजनपदों का जन्म हो चुका है। तो ये ध्यान रखिए, बौद्ध ग्रंथ में जिसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख हुआ है वो किसका है? अगुंतर निकाय है वो। और जैन ग्रंथ कौन सा है जिसमें 16 महाजनपद की सूची मिलती है? भगवती सूत्र। कुसुमपुर पाटलिपुत्र नगर का निर्माण किसने करवाया? उदयन ने। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। उज्जैन का प्राचीनतम नाम? अवंतिका। काशी महाजनपद किसके लिए प्रसिद्ध था? सूती एवं रेशमी वस्त्र के लिए। आहत सिक्के कब मिले हैं? 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व। आहत सिक्के कब मिले हैं? 5वीं। फ्रेंड्स, ये चांदी के होते थे, स्पेशली सोने के नहीं होते थे, ये ध्यान रखना आप। आहत सिक्के किसके होते हैं? चांदी के। नंद राज्य का संस्थापक था महापदम नंद। कारवा बनाकर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसके जो ये है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। आप प्लीज़ इनको कहीं भी क्या कहते हैं, इनको स्किप ना करके आराम से सुने, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे। कारवा बनाकर चलने वाले व्यापारियों के प्रमुख को कहा जाता है सार्थवा, साहत चलने वाले। पश्चिमी एशिया में मोरों का निर्यात का उल्लेख हुआ है बावेरू जातक में। प्राचीन जनपद राजस्थान में स्थित है मत्स्य, जो अलवर और भरतपुर वाला हिस्सा है। किसी प्राचीन नगर को महोदय नगर कहा जाता है? कन्याकुब्ज या कन्नौज को। ठीक है, कन्याकुब्ज या महोदय नगर किसको कहा जाता है? कन्नौज को। कलिंग नरेश खारवेल ने नहर खुदवाई, हाथी गुम्फा अभिलेख। फ्रेंड्स देखिए, नहर की जो अभिलेख हैं तो उसमें सबसे पहले हाथी गुम्फा अभिलेख में दिया हुआ है, लिखा हुआ, उल्लेख हुआ है कि हाँ यहाँ पे नहर खुदाई गई थी। ये ध्यान रखिए, न कन्फ्यूजन ना होना चाहिए इसमें किसी को। गंगा सोन नदियों के संगम पर स्थित है? गंगा सोन नदियों के संगम पर स्थित है पाटलिपुत्र या कुसुमपुर? मतलब पाटलिपुत्र या कुसुमपुर। श्रेणिक किस राजा को कहा गया है? तो श्रेणिक फ्रेंड पता है, बिम्बसार को कहा गया है। श्रेणिक मोथोरा सूरसेन की राजधानी। देखिए, सूरसेन की राजधानी है मथुरा, पर जो उसमें कहा गया है कि जो मथुरा है वो मथुरा है। ठीक है, जो मथुरा है उसी को मथुरा कहा गया है, जहाँ का राजा कृष्ण था। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व पाँचवीं शताब्दी ईसा पूर्व प्राचीनतम सिक्कों को कहा जाता है आहा सिक्के। ठीक है, जो चांदी के होते हैं। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया? लक्ष्मी के द्वारा। ये विश्व का पहला गणतंत्र था। ठीक है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व मत्स्य महाजनपद स्थित था राजस्थान में। मगध की प्रारंभिक राजधानी थी राजगिर या गिरिब्रिज। फिर है राजकुमार जो अपने पिता की मृत्यु के लिए उत्तरदायी है? अजातशत्रु। मगध का कौन सा सम्राट अपरो परशुराम के नाम से जाना जाता है? महापदम नंद। कौन जाना जाता है? महापदम नंद। अजातशत्रु के वंश का नाम है हिरण्यक वंश। कालपी नगर किस नदी के तट पर स्थित है? यमुना, जालौन में। फिर ये राजा राज प्रद्योत अवंती के राजा थे। प्रसेनजित कौशल के राजा थे। अजातशत्रु मगध का राजा था। उदयन वत्स का राजा था। फिर इसी के बाद एक टॉपिक आता है यूनानी आक्रमण। तो उसके कुछ क्वेश्चन हैं, एक तो बड़े इंपॉर्टेंट है। सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था डायमेकस। ठीक है,
ये डायमेकस राजदूत था, एम्बेसडर था, जो भेजा गया था बिंदुसार के दरबार में। ये सिकंदर के साथ नहीं आया था। नियार्कस, अनेसिक्रिटस और अरिस्टोब्यूलस अरिस्टोब्यूलस ये क्या कहते हैं, तीनों सिकंदर के साथ आए थे। तो ये ध्यान रखना, डायमेकस बिंदुसार के दरबार में भेजा गया था, सीरिया के राजा ने भेजा था। सिकंदर व पोरस के बीच किस नदी के तट पर लड़ाई हुई थी? झेलम नदी के तट पर। सिकंदर ने दो नगरों की स्थापना की थी, निकैया और बुकेफुला। कहीं बुकेफुला लिखा है, कहीं बडके फला लिखा है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिए इसको। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो प्लीज़ अगर चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक जरूर करिए, और कुछ पूछना हो तो कमेंट जरूर करिए। वीडियो देखने की धन्यवाद। थैंक यू सो मच।